राधे कृष्ण राधे कृष्ण। नवां अध्याय। गर्ग जी की आज्ञा से देवक का वसुदेव जी के साथ देवकी का विवाह कराना। विदाई के समय आकाशवाणी सुनकर कंस का देवकी को मारने के लिए उद्यत होना और वसुदेव जी की शर्त पर उसे जीवित छोड़ना। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, एक समय की बात है, श्रेष्ठ मथुरापुरी के परम सुंदर राजभवन में गर्ग जी पधारे। वे ज्योतिष शास्त्र के बड़े प्रामाणिक विद्वान थे। संपूर्ण श्रेष्ठ यादवों ने सुरसेन की इच्छा से उन्हें अपने पुरोहित के पद पर प्रतिष्ठित किया था। मथुरा के उस राजभवन में सोने के किवाड़ लगे थे। उन किवाड़ों में हीरे भी जड़े गए थे। राजद्वार पर बड़े बड़े गजराज झूमते थे। उनके मस्तक पर झुंड के झुंड भौरे आते थे। इस प्रकार वह राजद्वार उन भ्रमरों के नाच से कोलाहलपूर्ण हो रहा था। गजराजों के गंडस्थल से निर्झर की भांति झरते हुए मध की धारा से वह स्थान समावृत था। अनेक मंडप समूह उस राज मंदिर की शोभा बढ़ाते थे। बड़े बड़े उद्भट वीर कवच, धनुष, ढाल और तलवार धारण किए राजभवन की सुरक्षा में तत्पर थे। रथ, हाथी, घोड़े और पैदल इस चतुरंगिनी सेना तथा मांडलिकों की मंडली द्वारा भी वह राज मंदिर सुरक्षित था। मुनिवर गर्ग ने उस राजभवन में प्रवेश करके इंद्र के समान उत्तम और ऊंचे सिंहासन पर विराजमान राजा उग्रसेन को देखा। अक्रूर, देवक और कंस उनकी सेवा में खड़े थे। राजा छत्र चंदों से सुशोभित था और उन पर चमक धुलाए जा रहे थे। मुनि को उपस्थित देख राजा उग्रसेन सहसा सिंहासन से उठकर खड़े हो गए। उन्होंने अन्य अन्य यादवों के साथ उन्हें प्रणाम किया और सुभद्र पीठ पर बैठाकर उनकी सम्यक प्रकार से पूजा की। फिर स्तुति और परिक्रमा करके वे उनके सामने विनीत भाव से खड़े हो गए। गर्ग मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर समस्त राज परिवार का कुशल मंगल पूछा। फिर उन महामना महर्षि ने नीतिवेता यदुश्रेष्ठ देवक से कहा। श्री गर्ग जी बोले, हे राजन, मैंने बहुत दिनों तक इधर उधर ढूंढा और सोचा विचारा है। मेरी दृष्टि में वसुदेव जी को छोड़कर भूमंडल के नरेशों में दूसरा कोई देवकी के योग्य वर नहीं है। इसलिए नरदेव वसुदेव को ही वर बनाकर उन्हें अपनी पुत्री देवकी को सौंप दो और विधि पूर्वक दोनों का विवाह कर दो। श्री नारद जी कहते हैं, हे मिथिलेश्वर, गर्ग जी के उक्त आदेश को ही शिरोधार्य करके समस्त धर्मधारियों में श्रेष्ठ देवक जय सगाई के निश्चय के लिए पान का बीड़ा भेज दिया और गर्ग जी की इच्छा से मंगलाचार का संपादन करके विवाह में वसुदेव वर को अपनी पुत्री अर्पित कर दी। विवाह हो जाने पर विदाई के समय वसुदेव जी घोड़ों से सुशोभित अत्यंत सुंदर रथ पर सुवर्ण निर्मित एवं रत्नमय आभूषणों की शोभा से संपन्न नववधु देवक राजकन्या देवकी के साथ आरूढ़ हुए। वसुदेव के प्रति कंस का बहुत ही स्नेह और कृपा भाव था। वह अपनी बहन का अत्यंत प्रिय करने के लिए चतुरंगिनी सेना के साथ आकर गमनोद्यत घोड़ों की बागडोर अपने हाथ में ले स्वयं रथ हाँकने लगा। उस समय देवक ने अपनी पुत्री के लिए उत्तम दहेज के रूप में 1000 दासियाँ, 10,000 हाथी, 10 लाख घोड़े, 1 लाख रथ और 2 लाख गोएं प्रदान किए। उस विदा काल में भेरी, उत्तम मृदंग, गोमुख, धनधुरी, वीणा, ढोल, वेणु आदि वाद्यों का और साज जाने वाले यादों का महान कोलाहल हुआ। उस समय मंगल गीत गाए जा रहे थे और मंगल पाठ भी हो रहा था। उसी समय आकाशवाणी ने कंस को संबोधित करके कहा, अरे मूर्ख कंस, घोड़ों की बागडोर हाथ में लेकर जिसे रथ पर बिठाए लिए जा रहा है, उसी की 8वीं संतान अनायास ही तेरा वध कर डालेगी। तो इस बात को नहीं जानता। कंस सदा दुष्टों के ही साथ रहता था। स्वभाव से वह अत्यंत दुष्ट था। लज्जा तो उसे छू ही नहीं गई थी। वह निर्दय होने के कारण बड़े भयंकर कर्म कर डालता था। उसने तीखी धार वाली तलवार हाथ में उठा ली, बहन के केस पकड़ लिए और उसे मारने का निश्चय कर लिया। उस समय बाजे वालों ने बाजे बंद कर दिए।
जो आगे थे वे चकित होकर पीछे देखने लगे। सबके मुंह पर मुर्दनी छा गई। ऐसी अवस्था में सत्पुरुषों में श्रेष्ठ श्री वसुदेव जी ने कंस से कहा। श्री वसुदेव जी बोले, हे कंस, आप इस वंश की कृति का विस्तार करने वाले हैं। भौमासुर, जरासंध, बकासुर, वत्सासुर और बाणासुर सभी योद्धा आपसे लड़ने के लिए युद्ध भूमि में आए, किंतु उन्होंने आपकी प्रशंसा ही की। वे ही आप तलवार से बहिन का वध करने को कैसे उद्यत हो गए। बकासुर की बहिन पूतना आपके पास आकर लड़ने की इच्छा करने लगी, किंतु आपने राजनीति के अनुरूप बर्ताव करने के कारण स्त्री समझकर उसके साथ युद्ध नहीं किया। उस समय शांति स्थापन के लिए आपने पूतना को बहिन के तुल्य बनाकर छोड़ दिया। फिर यह तो आपकी साक्षात बहिन है, किस विचार से आप इस अनुचित कृत्य में लग गए। मथुरा नरेश, यह कन्या यहाँ विवाह के शुभ अवसर पर आई है। आपकी छोटी बहन है, बालिका है, पुत्री के समान दयनीय दया पात्र है। यह सदा आपको सद्भावना प्रदान करती आई है, अतः इसका वध आपके लिए कदापि उचित नहीं है। आपकी चित्तवृत्ति तो दीन दुखियों को दुख दूर करने में लगी रहती है। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार वसुदेव जी के समझाने पर भी अत्यंत खल और कुसंगी कंस ने उसकी बात नहीं मानी। तब वसुदेव जी, यह भगवान का विधान है अथवा काल की ऐसी ही गति है, यह समझकर भगवत शरणापन्न हो पुनः कंस से बोले। श्री वसुदेव जी ने कहा, राजन, इस देव की तो आपको कभी भय है नहीं। आकाशवाणी ने जो कुछ कहा है उसके विषय में मेरा विचार सुनिए। मैं से गर्भ से उत्पन्न सही पुत्र आपको दे दूंगा, क्योंकि उन्हीं से आपको भय है, अतः व्यथित न होइए। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिली देश कंस ने वसुदेव जी के निश्चय पूर्वक कहे गए वचन पर विश्वास कर लिया, अतः उनकी प्रशंसा करके वह उसी क्षण घर को चला गया। इधर वसुदेव भी भयभीत हो देवकी के साथ अपने भवन को पधारे। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश संवाद में वसुदेव के विवाह का वर्णन नामक 9वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।